ये गाय पन्नी खा के बताइए, ये दूध देगी तो कैसा देगी? इससे कई लोग, कई बच्चे बीमार हो सकते हैं। कोई भी किसी को कहीं से भी हत्या करके आए, कोई भी बड़ा अपराध करके आए, इन बिल्डिंगों में रात गुजारे और फिर सुबह अपने काम पर लग जाए, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अगर डीडीए का पर्सनल पैसा लगा होता तो डीडीए एक अपनी एक चप्पल तक ना छोड़े सर, इतनी प्रॉपर्टी कैसे छोड़ के चली जाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे होंगे उसके हिसाब से आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या विजय जी आज आप हमें खंडर दिखाने के लिए आए हो? तो सवाल आपका जो सही, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं आपको वास्तविक रूप में आज डीडीए का खंडर दिखाने के लिए आया हूं। और डीडीए का ऐसा भ्रष्टाचार जिसने पूरे देश के टैक्स पेयरों के पैसों का इस तरह उनका मुखौल उड़ाया है कि उसकी तस्वीरें साफ तौर से आप देख सकते हैं किस प्रकार उनका पैसा आज खंडहर बन चुका है। और इटाला विधानसभा की ये तस्वीरें हैं, और इटाला विधानसभा के जो विधायक हैं महेंद्र गोयल जी यहाँ के विधायक हैं। अब ये खंडहर कैसा है? एक खंडहर जो कोई 50 साल 100 साल 150 साल पुरानी बिल्डिंग नहीं है, ये महज और महज 15 और 20 साल पुरानी बिल्डिंग है, जहां पर एक वक्त दिल्ली पुलिस के कुछ जवान इसमें रहा करते थे, लेकिन किसी कारणवश दिल्ली पुलिस के जवानों ने यहाँ से फ्लैट खाली कर दिए। और उसके बाद इनकी स्थिति आप देख सकते हैं, क्या इनकी स्थिति होगी। इनमें जंगले लगे होंगे, सरिये लगे होंगे, लोहे के गेट लगे होंगे, वो सारी चीजें आज गायब है। यहाँ पर कुछ भी चीजें मौजूद नहीं है, और ये सब चीजें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के फ्लैटों में चोरी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली के अन्य भागों में क्या स्थिति होती होगी। एक सरकारी बिल्डिंग के सभी चीजें चोरी कर ली जाती है और उसका जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया जाता है, उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाता है, क्योंकि किसी के पास कोई सबूत ही नहीं है कि चुराया है किसने। इसलिए, और मैं आपको बता दूं, रोहिणी के अंदर जो है, आगे रोहिणी विधानसभा पड़ता है, तो उसके अंदर में कुछ खराब मशीनों के लिए डीडीए वालों ने जो गार्ड को बिठा कर रखा है, उन्होंने गार्ड बिठा रखे हैं कि मशीनों की रक्षा कर सके। लेकिन इन बिल्डिंगों की जो टैक्स पेयर के हजारों करोड़ों रुपए से बनी होंगी, उन बिल्डिंगों की ये स्थिति किसने की है, उसके जो आरोप हैं वो क्यों नहीं सिद्ध हो पाए अभी तक, और क्यों इन बिल्डिंगों की ये स्थिति, जो टैक्स पेयर के पैसे हैं उसका जवाब कौन देगा? इस तरह बिल्डिंगों को खंडर बनाने के पीछे किसका हाथ है, उसका जवाब कौन देगा? और ये जो आज इनकी छतें चरमराई हुई हैं, जर्जर व्यवस्था में ये छतें हैं, इनका जवाब कौन देगा कि ये स्थिति महज 10 से 15 साल में ऐसी क्यों हो गई? हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जो लगातार इन चीजों को दिखा रहे हैं, इन खंडरों को दिखाने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको अंदर लेकर जाऊंगा, जहां पर आपको मैं दिखाऊंगा कि वास्तविक रूप में आखिरकार सरकारी खंडहर बनते कैसे हैं, सरकारी सिस्टम खंडहर कैसे बन जाता है, कैसे लोगों के टैक्स पेयरों, जो टैक्स पेयर होते हैं उनके पैसों को कैसे पानी की तरह बहाया जाता है, लेकिन सिस्टम कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पर नेता लोग जो है पोस्टर तो जरूर लगा देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई देता कि इसके पीछे जो दीवारों पर उन्होंने पोस्टर लगाए, उन दीवारों के क्या हालात है, क्या उनकी स्थिति है। अभी आपके सामने तस्वीर है, ये तस्वीर आपके सामने है, आप देख लो। कम से कम यहाँ पर 100 से 150 से ज्यादा फ्लैट इन बिल्डिंगों में होंगे, और इन फ्लैटों की क्या हालात है, क्या स्थिति है, वो आप देखिए जरा, इधर कैमरा करके दिखाएंगे आपको। तो ये देख लीजिए क्या स्थिति है यहाँ पर। और ये एक वक्त में दिल्ली पुलिस के आशियाना था, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन किसी कारणवश वो लोग खाली करके चले गए। उसके बाद इन बिल्डिंगों की ये स्थिति है, ये हालात इस तरह कर दिए गए हैं, और चोरी के नाम पर यहाँ पर सभी चीजें इन बिल्डिंगों से लूट ली गई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम योगेश कुमार है। कब से आप इस एरिया के अंदर रह रहे हैं, और ये स्थिति कब से है? मैं सर, मेरे को 20-22 साल हो गए यहाँ रहते। कब से ये स्थिति है? ये स्थिति को भी सर मान लीजिए 10 से 12 साल हो गए इसको भी। ऐसे उससे पहले इसमें रहा करते थे? हाँ, इसमें सर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आकर के रहे थे, ये पुलिस वालों को अलाउटेड हुए थे ये वाले फ्लैट जी। तो किसी कारणवश वो लोग ट्रांसफर हो गए, चले गए। उसके बाद डीडीए ने नहीं समझा कि किसी को दिया जाए, किसी गरीब लोगों को। डीडीए का पैसा थोड़ी ना लगा सर, उनका पैसा नहीं था ना, तो गवर्नमेंट का पैसा था सर, और जो हमारे टैक्स देते हैं हम, उन्हों का पैसा था। अगर डीडीए का पर्सनल पैसा लगा होता तो डीडीए एक अपनी एक चप्पल तक ना छोड़े सर, इतनी प्रॉपर्टी कैसे छोड़ के चली जाएगी? सोचने वाली बात है। अभी तो सर इनकी ये हालत है, इनमें कोई भी आतंकवादी तक आकर के छुप भी सकता है सर, देश की सुरक्षा को भी सवाल है। और आजकल तो यहाँ पे मेरे सुनने में आ रहा है रोहिंग्या मुसलमान भी रहते हैं काफी लोग इन बिल्डिंगों के अंदर। हाँ रहते हैं सर, आगे में काफी सारे वो इधर रहते हैं लोग। रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं जो बांग्लादेश से, म्यांमार से, इन जगहों से भाग के आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
देश के लिए खतरा है सर। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कौन देख रहा है सर इनको? अंकल जी, आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? इस एरिया में कब से रहते हैं आप? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए आपको? हाँ, 1986 में लिया हो। ये स्थिति कब से है इन बिल्डिंगों की? ये हो गए करीब 30 साल। 30 साल। हाँ, कोई देख रेख करने वाला नहीं? कोई देखने वाला नहीं। इनको मतलब नोटिस भी आई है हटाने की ना। हाँ। वो तो 2002 में आए यहाँ पर लोग। एक मिनट, मुझे एक चीज बताइए। आप बता रहे थे कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन था ये था और पुलिस सामने पुलिस चौकी बैरिकेड बना रखा था, सामने में था इधर पर। और उनके ठीक सामने ही सारी चीज आप बता रहे हैं कि चोरी होती थी और पुलिस वाले बैठे रहते थे। पुलिस वाले भी बैठे रहते थे, यहाँ नहीं बैठे रहते थे। पूरी पुलिस की वो लगी रहती थी सर। अभी आप अगर बाई चांस बगैर हेलमेट निकल जाओ तो आपको पकड़ लेंगे। लेकिन इतना सब गायब हो गया, ये किसी को नहीं पता है। और कहीं पे कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगी, किसी थाने में रिपोर्ट नहीं मिलेगी चीज की। केंद्र सरकार बोलते ही है कि हम फ्लैट बना रहे हैं नए नए, लेकिन जो पुराने फ्लैट बने हुए उनकी स्थिति ये है। अब ये तो सर सरकार ही बता पाएगी। इसके डेरिया बना रखी है सर आगे। लोगों ने जो मतलब गायों को यूं देखिए, कूड़ा खा रही है गाय सर। इसको फोकस करिए, पन्नी खा रही है गाय। अब ये गाय पन्नी खा के बताइए ये दूध देगी तो कैसा देगी? इससे कई बच्चे बीमार हो सकते हैं सर। ये सब एक सरकारी जमीन में, डीडीए की जमीन में हो रहा है। हम आपको लगातार चीजें दिखाते रहते हैं। और इन वीडियो के इस खबर के माध्यम से मेरा बड़ा सवाल डीडीए से है, दिल्ली सरकार से है और केंद्र सरकार से भी है कि क्यों नहीं इस वक्त के जो शहरी विकास मंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, उससे पहले हरदीप पुरी जी थे, हरदीप सिंह, उनके संज्ञान में भी चीजें लाई गई है। उनको बताया गया है कि ये स्थिति है, ये खराब स्थिति कर दी गई है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई है। इनको अभी भी जर्जर व्यवस्था में छोड़ा गया है। इनको एक मौत का खंडहर बनाकर छोड़ दिया गया है। कोई भी किसी को कहीं से भी हत्या करके आए, कोई भी बड़ा अपराध करके आए, इन बिल्डिंगों में रात गुजारे और फिर सुबह अपने काम पर लग जाए, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला भी नहीं है। अब आपको हमारी रिपोर्ट कैसे लगी आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा। आपको खबर अच्छी लगी हो शेयर करना ना भूले, डीडीए को टैग करना ना भूले। डीडीए के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी आंखें खुलनी चाहिए। उनको पता लगना चाहिए कि उन्होंने जो पूर्व में अधिकारी थे उन्होंने किस तरह डीडीए को बदनाम करने का और भ्रष्टाचार करने का कहीं ना कहीं काम किया है। आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर इस वक्त मौजूद था रिठाला विधानसभा में अपने साथी क्रिस के साथ। धन्यवाद।